नमस्कार। लॉकडाउन 2 चल रहा है। कोरोना इफ़ेक्ट की वजह से साथ हमारे सभी लोग जो भी साथ जुड़े हुए हैं, हमारे हमारे परिवार वाले मित्र और जो भी है, सब लोग अपने अंदर में ठान लिया है कि हमें 3 मई तक घर में ही रहना है। तो घर में रह के क्या करना चाहिए, कुछ अच्छी बातें करनी चाहिए, कुछ अच्छा काम करना चाहिए, कुछ अच्छी चीज़ें सीखनी चाहिए। और जो भी रिलेशनशिप मैनेजमेंट के ऊपर मैंने बात करी थी, वो जहाँ पे हम इम्प्रूव कर सकते हैं वो इतना करना चाहिए। मतलब हर एक आदमी को भगवान या किस्मत हमेशा मौका देती है। तो ये समझ लो कि आपको बहुत अच्छा मौका मिला है आपके अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करना या इम्प्रूव करना या और अच्छा बनाना। मतलब गुड से बेटर और बेटर से बेस्ट चीज़ बना सकते हो अगर आप कर सकते हो। आप में मतलब वो इंक्लिनेशन होना ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ों के लिए इम्पोर्टेंट क्या है, पर्सनालिटी या पर्सनालिटी रिफाइनमेंट या पर्सनालिटी का डेवलपमेंट। तो आज का मेरा मोटिवेशनल टॉक के ऊपर एक जो सब्जेक्ट है पर्सनालिटी रिफाइनमेंट, जिसको आप हिंदी में बोलेंगे कि व्यक्तित्व का शुद्धिकरण। व्यक्तित्व तो होता है पर उसका भी शुद्धिकरण, रिफाइनमेंट करना है। या पर्सनालिटी डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं, तो व्यक्तित्व का विकास। मतलब हमारे साथ ये ऑनगोइंग चीज़ें होती है। व्यक्तित्व का विकास करने की बात है तो ऑनगोइंग होती है। तो मैं रिफाइन की बात करें तो रिफाइनरी में काम कर चुका हूँ। मेरी लास्ट रेगुलर जॉब 12 साल 1998 से लेकर 2010 तक जामनगर ऑयल रिफाइनरी में था। तो रिफाइनरी का किस्सा मुझे याद आ रहा है। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा छोटा सा, कि आप जो ये कपड़ा पहनते हो वो किस चीज़ का बना हुआ है। ज़्यादातर आजकल 100% कॉटन नहीं मिलता है, तो ऑब्वियसली इट इज़ अ सिंथेटिक फाइबर, मैन मेड फाइबर। तो ये जो मैन मेड फाइबर है, आदमी का बना हुआ जो कपड़ा है, वो कपड़ा कैसे बनता है, कहाँ से बनता है। तो कई लोग बोलते हैं पॉलिएस्टर से बनता है। तो चलिए, पॉलिएस्टर कहाँ से आता है। पॉलिएस्टर का धागा होता है, उससे वो वीविंग होता है। तो पॉलिएस्टर का धागा कहाँ से बनता है। तो पॉलिएस्टर का धागा जो है एक पेट्रोकेमिकल प्लांट है, वो वहाँ पे बनता है। तो पॉलिएस्टर का धागा का रॉ मटेरियल क्या है, तो मोनोइथिलीन ग्लाइकॉल एंड प्योर टेरेप्थेलिक एसिड, मतलब MEG एंड PTA, वो दोनों का मिक्स करके जो एक प्रोसेस होता है पॉलीमराइजेशन की, उसके बाद उसमें जो चिप्स बनती है उसमें से डायरेक्ट स्पिनिंग करके धागा निकलता है, उसका आगे प्रोसेसिंग होता है। तो ये जो दो रॉ मटेरियल मैंने बताया वो कहाँ से मिलता है, तो जो प्योर टेरेप्थेलिक एसिड है PTA, वो पैराज़ाइलिन से आता है। ये भी एक केमिकल प्रोडक्ट है। तो पैराज़ाइलिन कहाँ से आता है, तो मुझे याद है कि मैं रिफाइनरी में काम कर रहा था। हमारे यहाँ PRU करके एक यूनिट हुआ करता था, वो जहाँ से हम पैराज़ाइलिन बनाते थे, जिससे पॉलीप्रोपिलीन प्लांट में भी भेजते थे और बाकी और जगह में टैंकरों में जाता था। तो मतलब पैराज़ाइलिन बनाने के लिए हमें रिफाइनरी में जाना पड़ता है। रिफाइनरी में क्या होता है, क्रूड रिफाइन, मतलब क्रूड का प्रोसेसिंग होता है। तो ये जो क्रूड है, क्रूड से पैराज़ाइलिन बनता है, पैराज़ाइलिन से पॉलिएस्टर का धागा बनता है, धागे से आपका कपड़ा बनता है। तो ये जो हम कपड़ा पहने हुए हैं सिंथेटिक जो है, एक्चुअली ये क्रूड है। आप देख रहे हैं कि क्रूड जो होता है वो दिखने में क्रूड है और उसका नाम भी क्रूड है, बट उसके अंदर में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है जिसको ये लोग कॉलम में डाल के अलग अलग टेम्परेचर पे उससे डिस्टिलेशन करने के बाद अलग अलग प्रोडक्ट निकालते हैं, जिसमें से ऑयल भी निकलता है, पेट्रोल निकलता है, डीजल निकलता है, केरोसिन निकलता है। तो ये सब चीज़ है। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि क्रूड को कॉलम के अंदर कितना तापमान पे लगाया जाता है, तब उसके अंदर में प्योरिटी इतनी आ जाती है कि एक टाइम पे हम एविएशन फ्यूल भी बनाते हैं जो क्रूड से बनता है। पेट्रोल जो बनता है एविएशन, मतलब प्लेन में जो डालने के लिए। तो ये जो रिफाइनमेंट ऑफ क्रूड है, तो इतना ही रिफाइनमेंट हमारे व्यक्तित्व का भी होना चाहिए या नहीं। एक मैं सवाल पूछता हूँ आपको। हम इंसान है, हमारे में जो पर्सनालिटी है, अपनी पर्सनालिटी, तो उसको अगर रिफाइन करना है, आपको उसको डेवलप करना है, तो उसकी क्या क्या ज़रूरत है।
उसको कैसे कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक मैं उसके ऊपर बात करना चाहता हूँ। अभी तक के मैंने कुछ टॉपिक में बात करी थी, एंगर मैनेजमेंट है, रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, मतलब विल पावर के ऊपर मैं बात किया था, मैंने सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर मैं बात किया था, मैंने माइंड पावर, माइंड के ऊपर मैं बात किया था, चैलेंजेस, हमारे चैलेंजेस जो आती है और उसके क्या सॉल्यूशंस है, मतलब ये ह्यूमन रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें थी, पर्सन्स के साथ रिलेटेड चीज़ें थी, वो सब मैंने बताई थी। जो मोटिवेशनल चीज़ें होती है उसके बारे में मैंने बात किया था। जीवन जीने का तरीका है, तो उसमें भी हमारी पर्सनालिटी एक मेजर रोल प्ले कर रहा है। तो ये पर्सनालिटी क्या है और उसके बारे में हम क्या जानते हैं, उसके ऊपर मैं थोड़ा आपसे बात करूँगा। तो पर्सनालिटी जो है वो अच्छा दिखने वाले लोगों को अच्छा पर्सनालिटी है ऐसा नहीं बोलते। जो हैंडसम है, गुड लुकिंग है, मतलब पहली नज़र में भा जाता है किसी को भी। आजकल की लड़कियों के ज़्यादातर आउटर सरफेस का अपीयरेंस देखने से ही पसंद आ जाता है, मतलब वो चीज़ में पर्सनालिटी नहीं है, मगर वो उसको हम पर्सनालिटी नहीं बोलेंगे। पर्सनालिटी जो है वो एक टिपिकल पैटर्न है और उसके साथ आपका थिंकिंग जुड़ा हुआ है, आपका फीलिंग्स जुड़ा हुआ है, आपका बिहेवियर क्या है वो जुड़ा हुआ है, और आप एक यूनिक पर्सन हो जाते हो। जब पर्सनालिटी की हम बात करते हैं तो यू बिकम ए यूनिक पर्सन। तो उसके साथ कैसे होता है वो आपको बताता हूँ मैं। एक्चुअली आपके जैसा आदमी आपको पसंद आता है, आपका स्वभाव वाला आदमी जो आपको प्लीजेंट लगता है, आपके साथ इंटरेस्ट लेता है, मतलब वो पर्सनालिटी का जो फ़र्क पड़ता है उसके साथ, मतलब ये पर्सनालिटी जो है वो मेन एटीट्यूड एंड बिहेवियर के साथ जुड़ा हुआ है आपके। जो ओवरऑल जो पर्सन का पर्सनालिटी है वो आपका कैरेक्टर से जुड़ा हुआ है। जो कैरेक्टर में हम बोलेंगे तो फिजिकल है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, आपका सोशल कैरेक्टर है, काफ़ी मोटिवेशनल चीज़ें होती है। आप कभी मेंटर बनते हो, कभी मोटिवेटर बनते हो, कभी गाइड बनते हो, या आपकी कुछ अच्छी हैबिटें हो जाती है जो आपको लाइक्स डिसलाइक पसंद है, आपके कुछ अच्छे एटीट्यूड होता है। तो दीज आर द ऑल पार्ट ऑफ द पर्सनालिटी। मतलब पर्सनालिटी को हम लोग कैसे अंडरस्टैंड करेंगे। जो अच्छे पर्सनालिटी वाले आदमी होता है वो कभी भी दूसरे के साथ बातचीत करने में रिएक्शन जल्दी नहीं देते, और वो हमेशा दूसरे के साथ इंटरेक्शन करने में हमेशा साथ रह के बात करते हैं। मतलब अच्छी पर्सनालिटी वाले आदमी की चाल ढाल कैसी है वो पता चल जाता है। हमारे में एक कहावत है कि पुत्र का जो मिजाज है वो पालने में पता चल जाता है, और जो बहू आती है उसका हमें उसका अपना जो घर का डोर है उसमें से पास होती है तो पता चलता है। मतलब नई जो लड़की है अपने घर में ब्याह के आती है तो उसका जो चाल ढाल क्या है वो अपने को पता चल जाता है। ऐसा ही अपनी पर्सनालिटी का है। मतलब किसी को भी फर्स्ट अपीयरेंस में आप जब बात करोगे तो वो क्या जानता है, कितना जानता है, वो कितने पानी में, जिसके हम लोग का होता है, मतलब तो वो सब चीज़ से लोग समझ जाते हैं कि भाई ये कैसे है, कितना है, और उसके साथ कितना कॉन्फिडेंस जुड़ा हुआ है, क्या उसके साथ विल पावर वगैरह है। तो सम पीपल कभी कभी एट्रैक्टिव नहीं होते, कभी कभी बात करने में जब तक बात नहीं करते हमें पता नहीं चलता है कि उसके अंदर में क्या है। मगर उसका हार्ट होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, जो काइंड होता है, सेल्फलेस होता है जो आदमी। सही पर्सनालिटी वहीं से मिलती है आपको जानने के लिए। जो पर्सनालिटी है इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एटीट्यूड, बिहेवियर एंड एक्सप्रेशन। मतलब जो हमारे में जानकारी है अपनी एटीट्यूड के लिए, बिहेवियर के लिए, जो एक एक्सप्रेशन वगैरह हम करते हैं तो उसी से हमारा क्या पर्सनालिटी है वो उससे पता चलता है। एक्चुअली 80% ऑफ द सक्सेस ऑफ द पर्सन, मतलब हमें 85% जो हमारा सक्सेस मिलता है हैप्पीनेस पाने के लिए वो हमारे अच्छी पर्सनालिटी से मिल जाता है। मतलब हमारा जो काम करने का तरीका होता है, हम डिटर्मिनेशन पावर रखते हैं, हम विल पावर स्ट्रॉन्ग रखते हैं, हमारे में कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा होता है, हम लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, हम हमारी बात करते हैं तो लोग को सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं, समझने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ पर्सनालिटी। तो वो अप टू सर्टेन एक्सटेंट जो है इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी हमारे में डेवलप होती जाती है और लोगों को हम पसंद आने लगते हैं। तो पर्सनालिटी वाले आदमी जो होते हैं ज़्यादातर वो क्या होता है कि अच्छी तरह से लोगों को सुनने के लिए बैठते हैं। जब कोई बात करता है ना तो दे बिकम गुड लिसनर।
जिनकी पर्सनालिटी अच्छी है, वो बीच में नहीं बात करते हैं मगर दे बिकम ए गुड लिसनर एंड दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट समबडी इज़ टॉकिंग। अच्छी पर्सनालिटी वाले आदमी जो होता है वो किताबें अच्छी पढ़ते हैं और काफ़ी ऐसी चीज़ें होती है जो सामाजिक चीज़ें होती है उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, और उसके साथ जब भी अपॉर्चुनिटी मिलती है कुछ अच्छी चीज़ें बात करके शेयर करना। हम कभी कलापी ग्रुप में जाते हैं, वहाँ पे हमारे यहाँ रजनी भाई है, एक बाबू भाई है, तो वो कुछ पढ़ते हैं किताब या न्यूज़पेपर या कहीं से भी, और कोई अच्छी चीज़ होती है तो हमें दूसरे दिन सुबह हमारा जो एक्सरसाइज का सीज़न ख़त्म होता है तो वो बताते हैं कि मैं कल ये पढ़ा है, मैं ये आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और व्यूज़ वगैरह उनके ऊपर में वो अपने बताते। तो ये गुड, इट इज़ अ गुड थिंग, ये इट इज़ वन पार्ट ऑफ द पर्सनालिटी। मतलब हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे करते हैं। पर्सनालिटी वाले जो आदमी है वो बातचीत करने में बहुत अच्छे होते हैं, मतलब जो टॉकेटिव लोग होते हैं, बिल्कुल शाय नहीं होते, जो मतलब बैठे रहते हैं, बोलते नहीं है, उस टाइप के लोग नहीं होते। मतलब they are always enthusiasts, they are always having some or other thing in their mind and they want to learn so many things। जब किसी से बात होती है तो उनको पढ़ने का मज़ा आता है, लोगों से सीखने का मज़ा आता है, ये अच्छी पर्सनालिटी का पार्ट है। मतलब वो जो टाइम मिलता है वो उसके अंदर अपना खुद का क्या है वो भी जानने की कोशिश करते हैं। मतलब दे गो टू देमसेल्व्स एंड दे ट्राई टू फाइंड आउट, वो अपने आप में बात करते हैं, वो अपने तरफ से दूसरों को एनकरेज करते हैं। जो अच्छी पर्सनालिटी वाले लोग होते हैं वो उनके पास कभी बैठेंगे तो वो जिनके पास कुछ ओपिनियन नहीं होता है वो उनके साथ नहीं बैठेंगे, मगर जिनके पास कुछ अच्छे ओपिनियन है, कुछ अच्छे आइडियाज़ है तो वो उनके साथ बैठते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, और जो अनकॉमन पॉइंट्स होते हैं उसके ऊपर में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है उसमें अपना ओपिनियन रखते हैं और अपनी तरफ से बात करते हैं। और काफ़ी लोग एक इंटरेस्टिंग लोग होते हैं। मैं ये वीडियो हाफ ख़त्म करेगा उसके पहले एक छोटी बात करना चाहता हूँ कि एक राजा के दरबार में वहाँ पे एक उनके एरिया का अंदर में घूमता हुआ एक साधक और तपस्वी जिसको बोलते हैं उनको लेके आता है उनके पहरेदार लोग। तो तपस्वी को अंदर बुलाया, उसकी बहुत अच्छी बातें होती है, तपस्वी से वो बहुत इम्प्रेस होते हैं, उसकी पर्सनालिटी से बहुत इम्प्रेस होते हैं। तो राजा ने बोला कि मांग तुमको क्या चाहिए भाई, हम तुम हमारा राजपाट मांगो तो भी देने के लिए तैयार है, आप हीरे जवेरात मांगो, हमारा आधा राज्य देना चाहते, जो भी चाहो हम देने के लिए तैयार है। तो वो तपस्वी राजा के मुंह में बोलता है कि राजा जी आपके पास आपका कुछ नहीं है, ये राजपाट वगैरह जो है वो प्रजा का है, आप तो उनके चौकीदार हो, आपकी पत्नी और आपके बालक के आप एक शरीर के हिसाब से हो, आप उनके साथ और कुछ वो आपके नहीं है, मतलब वो आपके साथ जरूर जुड़े हुए हैं। तो राजा बोलता है मेरा क्या है, तो तपस्वी बोलता है कि आपका एक है अहम, आपका अहंकार, आपका है आपका ईगो, आपके अंदर में कुछ जेलसी है, आपके अंदर में कुछ सेल्फनेस है, आप लोगों से कभी कभी मतलब इस तरह से पेश आते हो, अच्छे व्यवहार नहीं करते हो। तो जो गलत पर्सनालिटी होती है वो सारे क्वालिटीज़ उस राजा में होते हैं। तो राजा बोलता है कि मुझे वो दे दीजिए। वो तपस्वी जो बोलता है मैं एक साधक हूँ और मैं ये आपसे लेना चाहता हूँ और मैं आपसे एक प्रॉमिस चाहता हूँ कि आप ये सब चीज़ दे के मेरे में जो पर्सनालिटी है या मेरे में जो अच्छी क्वालिटी है वो मैं आपको बताता हूँ। जो धैर्य होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ब्रेव होना चाहिए, लोगों को मदद करना चाहिए, तो वो सब आप करिए तो उससे मुझे मेरा जो आप एक इनाम देना चाहते हो वो मिल जाएगा। मैं यहाँ ये वीडियो स्टॉप करता हूँ, उसके बाद सेकंड वीडियो में हम मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।